Dear students, today I am going to teach you a new chapter number 7, decimals, and I think you have solved exercise 6a and 6b. Square root is not in your syllabus, so I am not teaching today, and I am going to start this new chapter, decimals. At first, we will consider like decimals and unlike decimals. Suppose here is written 2.3, 2.30, 2.03 and 2.003. इसको हम लोग ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें क्लियरली। यहां डिसिमल के बाद डिसिमल के 1 प्लेस तक 1 डिजिट है, डिसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहां भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहां डिसिमल के बाद 3 डिजिट है। ये दोनों लाइक हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां भी है, 2 डिजिट यहां भी है, और यहां डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। अगर इन सबको हम लाइक बनाना चाहें तो हम देखेंगे डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट कितनी है। तो डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है और यहाँ 3 डिजिट है। तो इसको लाइक बनाने के लिए सबको 3 करना पड़ेगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.300, इसको भी लिख सकते हैं 2.300, इसको भी लिख सकते हैं 2.030 और इसको लिख सकते हैं 2.003। अब ये सभी लाइक हैं। यहां थोड़ा सा हम लोग एक चीज और समझेंगे, डेसिमल से कैसे फ्रैक्शन बनाते हैं। जैसे सपोज करिए दिया गया है 0.3, अगर इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो डिनोमिनेटर की जगह 3 लिख देंगे अपान, और डेसिमल की जगह पे 1 लिखते हैं, और डेसिमल के बाद जितनी डिजिट होगी, डेसिमल के आफ्टर, डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है तो 1 लिख दें, ये 3/10। 0.0012, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग न्यूमरेटर में 12 लिखेंगे, 1 2 अपान, डेसिमल की जगह पे, डेसिमल के प्लेस पे 1 लिखेंगे, और इसके बाद डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 डिजिट है तो 1 2 3 4। ये डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना होगा। और अगर फ्रैक्शन से डेसिमल बनाना होगा तो अगर सपोज करें 2/5 है तो क्या करेंगे, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 और 5। आप लोग ये डिवीजन में पढ़े होंगे। यहाँ डेसिमल लगा देंगे, यहाँ 1 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, कैंसिल, दैट इज योर आंसर। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.4, दिस इज योर आंसर। तो जब हम डेसिमल का कंपैरिजन करेंगे, तो जब भी कंपैरिजन करेंगे तो हम सबसे पहले उनको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट 58.63
58.63 इसको 63 नहीं पढ़ेंगे, 63 ही पढ़ेंगे। 58.63 डेसिमल के बाद वाले डिजिट को एक साथ नहीं मिला के नहीं बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं। 6, 3, 4, 2, 8, 7, 9 ऐसे। इसका फिर पार्ट देखते हैं। 404 404 404 404 404 तो 404 हम लोग लिख लेंगे 0.04। ऐसे वर्ड्स में रहेगा तो डेसिमल में लिखना है, और डेसिमल में रहेगा तो वर्ड्स में लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट लेते हैं थर्ड। 46.075। अब इसी को लिख देना वर्ड्स में, तो लिखेंगे 46.075। तो इसको 75 नहीं लिखेंगे, 75 लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपांडेड फॉर्म में दिया गया लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है हमको। जैसे मान लीजिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट 67.83। इसको अगर एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। 67, तो 67 को हम लोग लिखेंगे 60 + 7 प्लस 8/10 प्लस 3/100। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 60 + 7 प्लस 0.8 प्लस 0.03 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट करके 8.10 लिखे हैं और इसको कन्वर्ट करके 3/100 लिखे हैं। इसको जब फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे 0.8 को तो 8/100 हो जाएगा। देखिए 0.8 है, पॉइंट के बाद एक 0 तब 3 आएगा, ये हो जाएगा 3/100। तो आप ऐसा हो सकता है कंफ्यूज हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अदर प्रॉब्लम लेते हैं 8.006 अगर इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 8 प्लस, अब यहाँ 0/10 प्लस 0/100 प्लस 6/1000। और इसको आप चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं 8 + 6/1000। अगर इतना भी लिख देंगे तो इसका सेंस सही होगा। इसका मतलब ये है कि जो 100 और 10th प्लेस पे जो नंबर है वो 00 है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं।
इसमें दिया गया एक्सपांडेड फॉर्म में दिया गया है, शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड। 500 प्लस 70 प्लस 8 प्लस 3/10 1/100 प्लस 6/1000। अब इसको 60 फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 578.316। ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए लिखा गया है, और 6 में लेस देन और ग्रेटर देन बताया गया है। 7 और 8 में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 6 सेकेंड ले रहे हैं। इसमें हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे, एक ही क्वेश्चन से सब समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकेंड। जीरो 0.6 6.6 6.06 66.6 and 0.06 0.06। सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट। तो सबसे पहले हम इसको लाइक में चेंज करेंगे। लाइक में चेंज करने के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो 0 बढ़ा लेंगे हम अपने से। 0.60 6.60, यहाँ 2 डिजिट है ऑलरेडी, नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पर। 66.610 अपने से बढ़ा लेंगे एंड 0.06। ये हमारा लाइक डेसिमल हो गया, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए, तो हमारा ये लाइक हो गया। अब इसमें हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ। अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो इसको हम लोग 60 पढ़ेंगे, इसको 660 पढ़ेंगे, इसको 606 पढ़ेंगे, इसको 6660 पढ़ेंगे, और इसको केवल 6 पढ़ेंगे। 6 के पहले 0 इसका कोई मतलब नहीं है, केवल 6 पढ़ेंगे। अब इसको आप इजीली असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। देख लीजिए, पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 0.06, इसके बाद ये लिखेंगे 0.60, इसके बाद थर्ड पे 606 ये लिखेंगे 6.06, फोर्थ पे 660 लिखेंगे तो 6.60, और फोर्थ में लिखेंगे ये 66.60। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा। और इसको अगर अपोजिट करके लिख देंगे तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। एट फर्स्ट ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर लिख देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। 8 का एक 1 पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट थर्ड, इसको देखते हैं। 2.7 7.2
2.27, 2.72, 2.02 and 2.007, 2.007। अब इसको भी सबसे पहले हम लोग लाइक बनाएंगे। यहाँ 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट डेसिमल के बाद, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट और यहाँ 3 डिजिट। तो डेसिमल के बाद हमको 3 डिजिट करना है, तो हम लोग लिखेंगे 2.700, 7.200, 2.2710, 2.7210, 2.0210 and 2.007। जैसे मैं बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि कुछ देर के लिए हम लोग मान लेंगे कि डेसिमल नहीं लगा हुआ है, सपोज करिए डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें सबसे ग्रेटर जो नंबर होगा वो क्या होगा, ये 7200 होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 7.200। इसके बाद 2728, डेसिमल नहीं रहेगा तब पढ़ रहे हैं, डेसिमल लगा कि नहीं, तो इसको पढ़ेंगे 2.720। आफ्टर दिस 2.700, 2.700। आफ्टर दैट 2.270, 2.270। After that 2.020, 2.020 and last 2.007। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख सकते हैं। एंड आई थिंक कि आप एक्सरसाइज 7A कंप्लीट कर लेंगे। और पीछे भी किसी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ना आता हो, तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।